मैं फरुखाबाद से आया हूँ। मैं जगमोहन गौतम मेरा नाम है। मैं कुछ प्रश्न लेकर के आया हूँ आपके पास। मैंने कई बार टीवी भी देखा, आज आपसे फेस टू फेस बात करने के बहुत सौभाग्य मिल रहा है। जैसे कि मैंने जैसे एक अभी दीदी ने बोला था कि मैं मतलब शंकर जी प्रकट हुए मेरे सपनों में और क्या करूं उसके जॉब करने के लिए। मेरा मकसद है कि मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे एक गीता में भजन दिया है कि कर्म करेजा फल की इच्छा मत करे इंसान, और जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अगर मुझे पढ़ाई का महत्व मालूम है कि मैं पढ़ाई करके बीएड करूँगा तो मैं टीचर बनूंगा, ठीक है। और अगर मुझे यही नहीं मालूम कि बीएड करके मैं क्या बनूंगा, मैं पढ़ाई करता चलाऊँ करता जाऊँ, उससे कुछ फ़ायदा है ना? कुछ नहीं है ना। तो मेरा जानने मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ के नॉलेज है तो उस पर आगे किया जाए, अंतर ना किया जाए। जैसा कि मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि जैसे एक तालाब है सर, थोड़ा गुरुजी, जैसे एक तालाब है और तालाब के उस पार कोई महात्मा जैसे आप बैठे हैं, थोड़ा माइक दूर कर लीजिए आप। जैसे एक तालाब है तो तालाब के उस पार जैसे आप बैठे हैं और इस पार मैं बैठा हूँ, तो मैं ये सोचूं कि मैं जितना पूजा पाठ करने पर मैं कहूँ कि वो तालाब का छोर इधर और आ जाए, तो क्या मैं कर्म कांड करने के बाद वो छोर इधर आ जाएगा? नहीं, कभी नहीं आएगा। तो मेरा मकसद है कि वो कैसे क्या होगा, हम पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो फिर महत्व क्यों नहीं मिलता उस चीज़ का? मुझे ये चीज़ का मुझे निवारण चाहिए सर आपसे। मैं फरुखाबाद चल के आया हूँ, मैं एक साहित्यकार हूँ, मैं कवि हूँ, तो इसलिए मैं सोचा हूँ अगर आपकी आज्ञा हो तो 4 लाइनें सबके लिए बोल दूँ। सही कहा आपने कि जमीन पर पैर रखा है रास्ता चाहिए हमको, जमीन पर पैर रखा है रास्ता चाहिए हमको, मैं तिनका हूँ नदी का किनारा चाहिए हमको, मेरे पैरों में जख्म देकर वो मुझे नाजुक समझते हैं, अगर हम ठान लें दिल में वो वंजित चाहिए हमको। अगर मुझे कर्तव्य अपने निर्वाण है तो मैं अपने स्वयं कर लूँगा, तो फिर पूजा पाठ से क्या मैं तो सर इसका सही है, सही है। बहुत अच्छा सवाल है आपका, साइंटिफिक सवाल है। माइक दिए रहो बेटा इनको, अभी प्रश्न हो जाता है तो उत्तर भी होने दो। ठीक है, आपका सवाल बहुत अच्छा। जी, बताइए इसके सर। लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने सर, सवाल बहुत अच्छा पूछा है। देखो, हाँ यहाँ देखो, यहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, आप चिंता ना करो। जी सुनो जी, बताइए सर। बिल्कुल। बात ऐसी है कि धर्म का ज्ञान होना चाहिए। गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। गीता में ये लिखा है। जी जी जी। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। क्यों? क्योंकि फल आपके हाथ में नहीं है। जी सर। जैसे किसान खेत में बीज बो सकता है, बिल्कुल, पानी और खाद डाल सकता है, जी कितनी फसल आएगी ये किसान के हाथ में नहीं है, कितने कुंटल होगा। वो अच्छा कर्म करे पर फसल कितनी आएगी ये तो ईश्वर जानते हैं ना। हम अच्छे कर्म करें, आप एग्जाम देने जाते हैं, बिल्कुल सही जाते हैं। मन लगा के आप करें अपना काम, कर्म करें, अच्छे हर प्रश्न का उत्तर लिखें। अब हर प्रश्न का उत्तर करेंगे, अच्छा करेंगे तो स्वाभाविक है कर्म अच्छा होगा तो नंबर भी अच्छे होंगे, फल भी अच्छा होगा। आपने कहा कि हम यहाँ बैठ के पूजा करें तो नदी का वो किनारा इसके ये तो नहीं आ जाएगा, यहाँ तो नहीं आ जाएगा। पूजा कभी इसलिए की ही नहीं जाती कि किनारा इस तरफ आ जाए। पूजा ईश्वर का चिंतन इसलिए किया जाता है कि मेरा मन भगवान में लगेगा, संसार से मन हटेगा तो अपने आप मेरे मन को शांति होगी, और मैं जब शांत हो जाऊंगा तो भगवान की कृपा का पात्र बन जाऊंगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है सर, प्रश्न मेरा ये था, मैं पुनः रिपीट करता हूँ। मेरा मकसद जो आप कह रहे हैं कि फल की इच्छा ना करो, ठीक है। जैसे मैं मजदूर हूँ, आपके यहाँ मजदूरी करने आऊँगा, मैं मजदूरी करूँ, अगर वो पैसे ना मिले तो मुझे मजदूरी करने से क्या फायदा है? मजदूरी तो मिलेगी ना बेटा, तो वही तो बात है ना। हाँ, तो देखो, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि कर्म करेगा फल की इच्छा मत करो, तो क्यों ना करूँ सर? मैं जब उस चीज़ को कर रहे थे, मैंने अभी तक कहीं भी गया नहीं, सीधे आपकी शरण में आया हूँ। हाँ, मैंने टेट यूपी टेट दोनों क्लियर कर लिए। चलिए, आप कह रहे हैं कि मैं फल की इच्छा करूं या करना चाहिए, हाँ। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जहां आप तय कर लेते हैं, जैसे आप मजदूरी का उदाहरण दिए, अच्छा दिए कि भाई मैं पहले फिक्स कर लेता हूं कि मुझे 500 आप दोगे तो काम करूंगा या 1000 दोगे तो काम करूंगा। परंतु मैंने जो उदाहरण दिया किसान का, आपने अपना कर्म तो किया, ठीक है, आपने अपना हर कर्म किया, आपने अपनी फैक्ट्री डाली, आपने अपना बिजनेस किया, तो आप कर्म ही तो कर सकते हैं ना। उसका रिस्पॉन्स कितना आएगा, प्रॉफिट कितना होगा,
क्या वो आपके हाथ में है? वो लागत के ऊपर निर्भर करेगा ना, जितना मैं लागत लगाऊंगा उसमें होगा उसमें सर। ना ना, लागत लगाने पर भी डूब जाती है, कई बार लागत भी डूब जाती है। पर वो सर प्रकृति का नियम हो जाता है, प्रकृति जो चाहेगी वो होगा फिर। नहीं, वही तो प्रकृति मीन्स ईश्वर, प्रकृति मीन्स परमात्मा। हम हिंदू लोग किसकी पूजा करते हैं? प्रकृति की तो करते जी। हैं, नदियों की, पहाड़ों की, समुद्र की, वृक्षों की, गाय की। ये क्या है? प्रकृति ही तो है। हम प्रकृति के पुजारी हैं। आप इस चीज को गहराई से कभी विचार करो कि हम कर्म कर सकते हैं, हम अच्छी दुल्हन ला सकते हैं, अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, संस्कारी हो, पर हम दुल्हन तो अच्छी ला सकते हैं, पत्नी तो अच्छी ला सकते हैं लड़की देखकर, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा? बाद में वो क्या रिस्पॉन्स देती है? लाठी मारती है कि आरती उतारती है? कर्म आप करो, शादी आप कर लो, फल क्या मिलना है वो ईश्वर के हाथ में है। आपकी पत्नी गर्भवती हो जाएगी तो आप माता पिता का कर्म है कि आप दोनों ने मिलकर एक सुंदर से भी अच्छा है। ईश्वर को आप नहीं मानते, मैं फोर्स नहीं करता, पर ईश्वर को आपने कहा कि पहले जानो फिर मानो। हाँ। तो जानने के लिए भी तो आपको सही रास्ता चुनना पड़ेगा। जानने के लिए सर मैं वही तो कह रहा हूँ कि किससे जानेंगे? मैं अपने कर्म कर रहा हूँ, ठीक हाँ। है, कर्म के मैं सच मतलब भक्ति से बिल्कुल कर रहा हूँ। जो मैं पढ़ाई करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, अपने नियम से करता हूँ, ठीक है। ठीक है। तो फिर उसका मुझे फल तो दिखाई दे कि हाँ ये ईश्वर क्या है क्या नहीं। कि जैसे कि कहीं पे माना कि हर गाड़ी में भगवान की मूर्ति होती है, ठीक है। मैं जिसकी उपासना कर रहा हूँ तो फिर उसका एक्सीडेंट क्यों हो जाता है? व्हाट इज रीजन? बेटा आप सही कह रहे हैं, आपकी जगह आप सही, आपका तर्क उचित है, पर होनी है ना। आपने ईश्वर को गाड़ी पे बिठाया है जी। तो बिठाने से क्या ये सिद्ध होता है कि एक्सीडेंट नहीं होगा? अरे भाई, जो होना है वो तय है, जो होना है वो तय है, वो होके रहेगा। राम को वनवास जाना था, वो भी तय था, होके रहा। वनवास तो राम को भी जाना पड़ा, उनकी जिंदगी में भी उथल पुथल हुई। तो हम मरेंगे, हम भक्त हैं, तो क्या इसका अर्थ ये है कि मैं कभी मरूंगा नहीं? नहीं, ये सत्य है कि मैं मरूंगा, ये हाँ, सत्य है। हाँ। वो तो जो फिर सत्य जान accident- के लोग सत्य नहीं मानते इन चीज को कि कौन? मैं मतलब जैसे मैं कहूँ मृत्यु मेरी होनी है, हाँ। पर कुछ लोग सत्य को असत्य बता देते हैं, ठीक कि है। पता नहीं होगी नहीं होगी, पर ये सत्य है कि मौत होगी। हाँ। अगर दुनिया में देखा तो यही सत्य मुझे लगा कि मौत है। मौत है तो बस। फिर आप भगवान की पूजा कर रहे हैं बेटा, तो आप अमर होने के लिए नहीं कर रहे हैं। मैं कर रहा हूं तो मैं अमर नहीं होऊंगा। हाँ, ईश्वर का ध्यान करने से मन को शांति मिलती है ना, अच्छा लगता है। ईश्वर क्यों जरूरी है? चलो मैं आपको उदाहरण देता हूँ। बिल्कुल सर, जैसे आप कर्म करते हैं, आप कर्म को मानते हैं, बिल्कुल। पर कर्म के संग एक चीज और होती है, धर्म। यदि आप अकेला कर्म करेंगे और धर्म का ज्ञान आपको नहीं है तो आप कर्म नहीं कर सकते। उदाहरण से समझो। बिल्कुल उदाहरण दीजिए। बताइए, जी। शराबी शराब पी रहा है, बिल्कुल। वो क्या कर रहा है? वो अपने इच्छाओं पूरा कर, उसका धर्म हो रहा है, फिर क्या वो अपना कर्म कर धर्म रहा कर रहा है। है। तो शराब पीने वाला भी अपना कर्म कर रहा है, दूध पीने वाला भी अपना कर्म कर रहा है, माँ बाप की कोई आरती उतारे तो वो भी कर्म कर रहा है, और कोई माँ बाप को लाठी से मार रहा है तो वो भी कर्म ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ